ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अब खबर विश्व जगत की है, लेकिन उसका सीधा कनेक्शन भारत के ऊपर भी है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ से अब दुनिया में ट्रेड वॉर का आगाज हो चुका है और ये वॉर लगातार दुनिया के व्यापार को धाराशाही कर रही है। बात शेयर बाजार की या फिर आयात निर्यात की हो, सभी जगह टैरिफ का टेंशन बढ़ते जा रहा है। टैरिफ के बढ़ते इस टेंशन का असर अब भारत पर क्या होने वाला है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। Is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर किए टैरिफ अटैक ने दुनिया में नए ट्रेड वॉर की नींव रख दी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रेड वॉर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की आग में झोंक देगा। आहट तो यही है। ट्रंप के टैरिफ अटैक से दुनिया का शेयर बाजार सहम सा गया है। चीन से लेकर कनाडा तक अब अमेरिका के खिलाफ टैरिफ एक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन भारत चुप होकर वेट एंड वॉच की कूटनीति अपना रहा है। भारत की इसी चुप्पी पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। आप में से आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी से आता कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर। हमारे यहाँ हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। मुद्दा चाहे कोई भी हो, सरकार की खिलाफत विपक्ष की रवायत बन गई है। टैरिफ के मसले पर भारत जहां बैकडोर से समाधान निकालने में लगा है, तो कांग्रेस फौरी बयानबाजी को अंजाम देने में लगी है। सोमवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से ट्रेड डील की बात भी की है। Our government is totally aware. Our economic system, our policies are very sound, and these kind of disruptions happen. They come and go. I can assure you that even during COVID, our economy continued to grow, and these little disruptions aside, we will continue on our path based on sound economic policies under the able leadership of our Prime Minister Modi ji to becoming the third largest global economic power very soon. जहां इस टैरिफ वॉर में अपने लिए अवसर तलाशने में लगा है, तो कांग्रेस इसमें अपने लिए सियासी अवसर तलाश रही है। और अगर राहुल गांधी टैरिफ को लेकर सच में चिंतित हैं, तो शायद वो भारत की कूटनीति को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को भारत आपदा में अवसर के रूप में देख रहा है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों पर 50% तक टैरिफ लगाया है। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद इन देशों की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। कपड़ा उद्योग में भारत को सबसे ज्यादा बढ़त मिल सकती है। 2023-24 में भारत का कपड़ा निर्यात $36 बिलियन था। भारत के कपड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% थी। अमेरिका में भारतीय कपड़ों का निर्यात बढ़ने की संभावना है। ट्रंप का ये टैरिफ भारत के लिए कई और मायने में मुनाफे वाला साबित हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत अपने आयात शुल्क में बदलाव कर सकता है, लिहाजा भारत के घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही फार्मा जैसे सेक्टर को टैरिफ से छूट मिलने से भारत की दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत को सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और चाइना के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से होगा। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ विवाद बढ़ा तो भारत मुनाफे में होगा। कई कंपनियां अपने सप्लाई चेन भारत में डाइवर्ट कर सकते हैं। भारत में निवेश और निर्यात के लिए नया अवसर होगा। अटकलें हैं कि एप्पल और सैमसंग भारत के रास्ते से अमेरिका को निर्यात कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने भारत से निर्यात पर 26% टैरिफ लगाया है, जो वियतनाम और चीन जैसे एशियाई देशों की तुलना में कम है। ऐसे में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सैमसंग और एप्पल जैसी टेक कंपनियां अपने भारतीय प्लांट से अमेरिका को प्रोडक्ट निर्यात करने की योजना बना रही हैं। अमेरिका और कई एशियाई देशों के बीच छिड़ते दिख रहे इस ट्रेड वॉर में भारत के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं, ये जानने के लिए हमने जाने माने अर्थशास्त्री M.K. अग्रवाल से बात की। भारत पर टैरिफ की दर अन्य देशों की तुलना में, खासतौर पर चीन जैसे देशों की तुलना में कम है। इसका लाभ भारत को मिल सकता है और भारत जिस प्रकार से अपनी रणनीतिक परिवर्तन कर रहा है आर्थिक विकास में, जिस प्रकार से अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, डिजिटल इंडिया बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का हब बना रहा है, और दूसरा सबसे बड़ी बात देखते हैं तो भारत में क्या हो रहा है कि अपने इंटरनल स्रोत ग्रोथ के विकसित हो रहे हैं और डिमांड का क्रिएशन हो रहा है।
तो ऐसे में ये भी संभव है कि भारत के इतने बड़े मार्केट को देखते हुए यहाँ पर अब विदेशी चीन की बजाय भारत में ज़्यादा निवेश करना चाहेंगे और यहाँ से विश्व को एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। वैसे भी चीन अब वो डेस्टिनेशन नहीं रहा जो कोरोना के पहले एक बड़ा डेस्टिनेशन हुआ करता था। इस प्रकार से आपदा में अवसर, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कोविड में कहा था, हम निश्चित तौर पर ये विश्व के लिए आपदा है, लेकिन भारत अपनी अच्छी रणनीति से इसको अवसर में बदलने में अवश्य सफल होगा। और यही कारण है कि आज भी देखते हैं तो भारत का शेयर बाजार बहुत तेजी से बाउंस बैक किया है। हालांकि इन सभी अटकलों, दावों और संभावनाओं से कांग्रेस को शायद कोई इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस लगातार ट्रंप के टैरिफ वॉर पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। संसद के बजट सत्र में भी राहुल गांधी ने टैरिफ को लेकर सवाल खड़े किए थे और सरकार से इस पर बयान की मांग उठा रहे थे। And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. राहुल गांधी मोदी सरकार से टैरिफ वॉर पर अमेरिका पर जवाबी पलटवार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कैसा पलटवार, शायद ये उन्हें भी नहीं पता है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के जवाब में दुनिया के कई देश अमेरिका पर जवाबी टैरिफ भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को भी रिटेलिएट यानी इसके बदले में कोई कदम उठाना चाहिए। इसको समझने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि भारत के लिए अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना कितना मुनासिब है। व्यापार में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन इसकी तुलना में अमेरिका की निर्भरता भारतीय बाजार पर ज्यादा नहीं है। भारत के जवाबी टैरिफ से अमेरिका को ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। अमेरिका ने बाकी देशों की तुलना में भारत को टैरिफ से रिवायत दी है। भारत के लिए अमेरिका से बातचीत का रास्ता चुनना ज्यादा बेहतर है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए संभावनाओं का द्वार भी खुल रहा है। उधर चीन ने भी ताल ठोक दिया है कि वो ट्रेड वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में भारत की कूटनीति सफल होती है तो टैरिफ पर छिड़ा वॉर भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हो सकता है।